नमस्कार दोस्तों। यूपी उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी खबरें भी खूब गोते मार रही हैं। हालांकि इस बात का ऐलान अखिलेश यादव खुद कर चुके हैं कि यूपी में जो उपचुनाव है वो सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। पेंच इस बात का फंसा हुआ है कि जो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी उसको सपा 2 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं थी। हालांकि इसके बाद फिर मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई या चर्चा हुई कि शायद अखिलेश यादव एक और सीट फूलपुर की कांग्रेस को दे सकते हैं, क्योंकि फूलपुर पर कांग्रेस बीते कई महीनों से दावा भी ठोक रही थी। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि जो फूलपुर से सपा के प्रत्याशी घोषित किए गए थे मुर्तज़ा सिद्दीकी, उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया। उस वक्त जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को दे दी जा सकती है, कांग्रेस फूलपुर से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बीच खबर आई कि जो सपा के प्रत्याशी थे मुर्तज़ा सिद्दीकी, उन्होंने यहां से नामांकन दाखिल कर दिया। अब इसके बाद से चर्चा उठ रही है कि क्या इस सीट पर फिर कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि जो नामांकन जिन्होंने दाखिल किया है सिद्दीकी, उनका कहना है कि आला कमान से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला था और ऐसे किसी निर्णय के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने फूलपुर की सीट कांग्रेस को दे दी है और इसलिए उन्होंने नामांकन कर दिया। तो अभी तक ये क्लियर नहीं था कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। हालांकि मीडिया में खबर खूब उठी कि अखिलेश यादव फूलपुर की सीट कांग्रेस को देने के लिए राजी हो गए। तो अभी तो बात यही निकल कर सामने आई है कि यहाँ के जो प्रत्याशी थे सपा के, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर इसके बाद भी ये सीट कांग्रेस को अखिलेश देते हैं तो फिर नामांकन उनको वापस लेना पड़ेगा मुर्तज़ा सिद्दीकी को, जिन्होंने दाखिल कर दिया है। शायद 25 अक्टूबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या मुर्तज़ा सिद्दीकी नामांकन वापस लेंगे या वाकई में अब फूलपुर की सीट सपा के खाते में चली गई है। आपको बता दें, अभी तक समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, जिसमें फूलपुर की सीट से मुर्तज़ा सिद्दीकी हैं, करहल से तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था, जिसमें अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए थे। सीसामऊ से नसीम सोलंकी हैं, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद हैं, जिस पर अभी इलेक्शन होल्ड किया हुआ है, चुनाव होल्ड किया हुआ है। मजवा से ज्योति बिंद हैं, मीरापुर से सुम्बुल राणा हैं और कटहरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। तो 7 सीटों पर तो सपा ने पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जो 2 सीट थी गाजियाबाद और खैर, वो कांग्रेस को दी गई हैं 2 सीटें। लेकिन इस तीसरी सीट पर भी खूब अटकलें हुई कि फूलपुर की सीट भी कांग्रेस को मिलने वाली है। लेकिन मुर्तज़ा सिद्दीकी के नामांकन दाखिल करने से अब चर्चा उठने लगी कि शायद फूलपुर की सीट भी कांग्रेस से छिन गई और अब कांग्रेस यूपी में 2 सीटों पर लड़ेगी और 8 सीटों पर सपा और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस और सपा में कुछ बात बनती है, उच्च स्तर पर बातचीत के बाद ये निर्णय होता है कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को ही दी जाएगी, तो शायद मुर्तज़ा सिद्दीकी को अपना नामांकन वापस लेना पड़े और फिर कांग्रेस जो प्रत्याशी तय करेंगे वो नामांकन दाखिल करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। खैर, इसके लिए इंतज़ार करना होगा 2-3 दिनों का, तभी निकल कर सामने आ पाएगा, क्योंकि जो नामांकन की आखिरी डेट होगी वापसी की, उससे पहले ये फैसला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि यूपी उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेच अटका हुआ है। इससे पहले कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, 50-50 का मामला चल रहा था कि 5 सीट पर समाजवादी पार्टी, 5 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि 10 में से 3 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं, जिनमें 2 सीटें गाजियाबाद और खैर दे दी गई। लेकिन फूलपुर पर भी मामला अटका था, जो अभी भी झूल रहा है, नामांकन करने के बाद भी झूल रहा है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को दी गई है या नहीं दी गई है। दरअसल अभी जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 7 से 8 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद सीटें कम करते हुए 3 सीटें मांगी गईं, वो भी उनकी अर्जी नकार दी गई।
जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने हरियाणा से चुनाव न लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो चुभन कहीं ना कहीं मन में रह गई और शायद उसी का ये फीडबैक कहा जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीट देने को सपा राजी नहीं है। और बात महाराष्ट्र में भी फंसी है। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 12 से 13 सीटें मांगी हैं और 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। 7 सीटें और मांगी हैं, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी की जो आज बैठक है उसमें अबू आज़मी भी शिरकत करने वाले हैं और अपना पक्ष रखेंगे। तो देखना होगा क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिलेंगी, क्या कांग्रेस उस पर राजी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह अखिलेश यादव बना चुके हैं। और जिन 5 प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं वो सभी मुस्लिम हैं। मुस्लिम आबादी को देखते हुए वहाँ पर टिकट वितरण हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हरियाणा में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने सपा के साथ किया, उसी का ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है उपचुनाव में, जहां सीटों को लेकर अभी तक सपा और कांग्रेस में बात अटकी हुई है। हालांकि चुनाव दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या 2 दिन में पता चल जाएगा कि फूलपुर की सीट किसके खाते में गई है नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले तक, क्योंकि जब वो तारीख ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो जो नामांकन जिस पार्टी के प्रत्याशी ने किया है वही माना जाएगा कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर अभी मामला अटका हुआ है। 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, हालांकि अब वो भी मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल 2 ही सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।